हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हाउ सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो फूड बनाने की प्रक्रिया है उसमें सनलाइट का क्या महत्वपूर्ण है या फिर क्यों सनलाइट इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग इसको देखने के पहले बस एक दो चीज कॉमन बात है जो बहुत नेसेसरी है, उसको हम लोग समझेंगे। और सबसे पहले आप इस पूरे डायग्राम को प्रिपेयर कर लें जिस तरह से बना हुआ है, क्योंकि हम इसी के स्टेप वाइज समझेंगे। तो सबसे पहला एक बात हम लोग जानेंगे कि कुछ बातें हैं जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, तो हमने एक बात जाना कि जो लास्ट टाइम देखे थे कि लीफ जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है, और अगर उस स्टार्च के ऊपर आप इस आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप के थ्रू डालते हो तो उस पत्ते का कलर ब्लू या फिर ब्लैक हो जाता है। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ होगा, और होने के कारण पत्ते में ग्लूकोज स्टोर हुआ होगा, या फिर पत्ते में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होने के कारण वो स्टार्च में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, अगर पत्ते में स्टार्च होगा और उसके ऊपर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो उसका कलर ब्लू या फिर ब्लैक में चेंज हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा इसी पे बेस्ट है, तो कंटिन्यू रहिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो हम सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट को लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉटेड प्लांट? पॉटेड प्लांट मतलब यही होता है कि एक पौधे गमले में पौधा लगा हुआ पौधा को लेना है, उसके बाद उसे कम से कम, चूंकि आपने पौधे को लिया है तो लेने के पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि उसे डी स्टार्च करना पड़ेगा। व्हेन वी यूज द टर्म डी स्टार्च, यहां पर जो टर्म डी लगा हुआ है, डी का मतलब क्या? स्टार्च को रिमूव करना। तो रिमूव करने का तरीका क्या है? आप पूरे के पूरे पौधे को क्या करो, एक ब्लैक बॉक्स में रख दो। ब्लैक बॉक्स इन सेंस व्हाट, कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहां पर हल्का भी, मिनिमम लाइट भी उसमें एंटर ना कर पाए। जैसे कि आप रूम में रख सकते हैं, फिर ब्लैक बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन जैसे आप ब्लैक बॉक्स में रखते हैं तो 2 से 3 दिन के लिए जैसे ब्लैक बॉक्स में रखवाया जाता है तो वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है और उसके पत्ते ड्रूप डाउन हो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। ये प्रूफ है कि पत्ता और कि पेड़ जो है या फिर पौधा जो है पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाए कंप्लीटली, तो आप उसके लीफ के ऊपर निकालने के पहले लीफ के ऊपर क्या करो कि एक ब्लैक कलर का पेपर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल को लगा दीजिए। लगाने के बाद जैसे आप अब बॉक्स से निकालते हैं प्लांट को, तो आप फिर उसको सनलाइट में रख दीजिएगा। सनलाइट में रखने के बाद फिर से वो क्या हो जाएगा? रीस्टार्च। री मतलब फिर से उसमें स्टार्च की प्रेजेंस क्या हुई? बढ़ गई। लेकिन याद रहे कि हमारा 1/4 पोर्शन जो है कि कवर्ड है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कवर्ड है। अब कवर्ड होने के कारण क्या होगा, हमें यही तो प्रूव करना है कि क्या सनलाइट उस पर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया कि जैसे ये पत्ते जब 2 से 3 दिन हो जाते हैं सनलाइट में रखने के बाद, पूरा कंप्लीटली वो रीस्टार्च हो जाता है, तो उस पत्ते को हम प्लक आउट कर लेते हैं। प्लक आउट करने के बाद पत्ते को हम बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने का रीजन क्या है? ताकि उसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए, और सेल मेम्ब्रेन जब ब्रेक हो जाएगा तभी ना कोई तरह का सॉल्यूट इसमें एंटर कर पाएगा, बिकॉज हमें आयोडीन सॉल्यूशन को भी तो डालना है उसमें। जब पत्ते को बॉईल कर देते हैं तो उसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहां पर जब आप पत्ते को बॉईल करोगे तो हल्का सा वो पेल ग्रीन हो जाता है। मीन्स क्या? और यहां हमें जानना किसके बारे में? स्टार्च के बारे में। तो यहां हमें कंफ्यूज ये हो जाता है क्योंकि स्टार्च का कलर भी ग्रीन हो जाता है ऑलमोस्ट, और पत्ते का जो रंग है वो हरा है, तो क्लोरोप्लास्ट का कलर भी ग्रीन होता है। तो हमें अल्टीमेटली रिमूव किसे करना है और रखना किसे है? तो क्लोरोप्लास्ट को रिमूव करना है, स्टार्च को रखना है। तो क्लोरोप्लास्ट को रिमूव करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ तरह के उपाय बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है वाटर बाथिंग। तो वाटर बाथिंग समझेंगे कि वाटर बाथिंग है क्या। तो बता देता हूं मैं कि वाटर बाथिंग में क्या होता है कि मैक्सिमम तौर पे जो बैचलर्स होते हैं उनके लिए एक छोटा सा जो हांडी होती है वही काफी होती है। उसमें चावल बन जाता है, दाल बन जाता है, आलू बॉयल हो जाता है, अंडे भी उबल जाते हैं। ठीक है, हर कुछ एक ही चीज में हो जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या, देखिए इसको समझेंगे हम लोग कि ये जो हमने बीकर लिया है, इस बीकर में हमने क्या रखा है? पानी। क्या रखा है? वाटर। और ये हमारा बंसन बर्नर हो गया। बंसन बर्नर से क्या, जो बीकर में वाटर है वो क्या होगा? बॉयल होते चला जाएगा। उसके बाद ऊपर देखिए हमने टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखा है। तो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखा, लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा लीफ भी प्रेजेंट है, जो हमने लीफ को अभी जस्ट यहां से प्लक आउट किया था, और साथ साथ में इस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल क्या करता है कि जब ये बीकर में जो वाटर अवेलेबल है जब वो बॉयल करेगा तो अल्कोहल जो ऊपर उसमें हल्का सा हमने क्या किया? ड्रिप डाउन करके रखा है। इसमें डिप डाउन करके रखे, हम बीकर में डाल के रखे हैं। डायरेक्टली इसको कांटेक्ट में लाए फायर में। अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में लाते हैं फायर में तो क्या होता? वो जो हाईली इन्फ्लेमेबल होने के कारण अल्कोहल क्या होता? उसमें आग लग जाता, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जल जाता भाई। तो उससे बचा के रखना एक्सपेरिमेंट को। तो अब हमने क्या किया कि उस बीकर के
उस बीकर में वाटर की मदद से हमने इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया, फिर से हीट किया। तो जब टेस्ट ट्यूब हीट होगा तो उसके अंदर जो अल्कोहल है वो भी बॉयल होना चालू हो जाएगा। अब जो बॉयल होगा तो जो पत्ता हमने उसमें डाला था, जो लीफ हमने उसमें रखा था, अब उस लीफ में क्या होगा कि जितने भी क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी होगी वो आस्ते आस्ते रिमूव हो जाएगी। ये नेचर रहता है अल्कोहल का। अल्कोहल के नेचर के कारण क्या हुआ, सारे क्लोरोप्लास्ट रिमूव हो गए और पत्ता हमारा बॉयल हो गया। लेकिन अल्कोहल के साथ जब बॉयल हम करते हैं पत्ते को तो पत्ता थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हमारा, इट बिकम्स लिटिल बिट हार्ड। तो इसे सॉफ्ट बनाने के लिए हम फिर से इसे बॉयल करते हैं नॉर्मल वाटर में। जब नॉर्मल वाटर में बॉईल किया जाता है पत्ते को तो इससे क्या फायदा होता है हमारा कि जो पत्ता हमारा हार्ड हो गया था, लीफ जो हमारा हार्ड हो गया तो वो सॉफ्ट भी हो जाएगा और दूसरा जो बचे कुछ क्लोरोप्लास्ट उसमें अटैच थे वो रिमूव हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखिए हमने फिर से क्या किया, बॉइल्ड इन वार्म वाटर। अभी जब बॉइल्ड कर देते हैं हम इसे वार्म वाटर में, बॉइल करने के बाद अब इसे क्या करना है, फिर उस लीफ को निकालना है और लीफ को लेने के बाद अब एक नॉर्मल पेट्री डिश में रखना है और रखने के बाद उसके ऊपर क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है। तो अब देखा क्या जाता है कि जो एरिया कवर्ड था, देखिए जो एरिया कवर्ड था वो एरिया व्हाइट के व्हाइट ही रह गया और जो एरिया अनकवर्ड था उस अनकवर्ड पोर्शन क्या हो गए, ब्लू या फिर ब्लैक कलर के हो गए। तो ये हमें क्या प्रूव करता है कि जो एरिया हमारा कवर्ड था वहां फोटोसिंथेसिस अकर आउट नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तभी अकर हो सकता है जब सनलाइट प्रेजेंट हो, ठीक है। और जो एरिया हमारा अनकवर्ड था वहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस अकर आउट हुआ और स्टार्च भी प्रिपेयर हुआ। So this only proves that कि without the presence of sunlight, photosynthesis never occur and photosynthesis cannot occur. I hope you understood. जहां दिक्कत हो, just don't worry, repeat the whole video again and just watch the video again. I'm sure that कि आपको दिक्कत नहीं होगी. That's all. Thank you class.